बैठे हुए सामने और डंडे मारे तो सवेरे ही बिस्तर गोल। कहा रे, हम राजा को मारने को थोड़ी कह रहे हैं, हम तो फोटो में डंडे मारने को कहते हैं। तो कागज है कुछ है, और रंग ही तो इसमें इधर उधर लगाया हुआ है लोगों ने। हम तुम्हें कागज के ऊपर डंडे मारने को क्या, डरता काहे को है? मगर हिम्मत नहीं पड़ेगी उसकी। वो कहा कि जब तुम डंडा नहीं मार सकते तो इसके माने ये हुए तुम मूर्ति पूजा करते। तो यही तो मूर्ति की उपासना है, और क्या। तो जिस तरह तुम इस मूर्ति के द्वारा अपने राजा का अपमान समझते हो और उस पर डंडा नहीं चलाते, इसी तरह हम भी लोग अपने सरगुण उपासना करते हैं। तुम इतराज करते हो तो ये क्या तुम्हारा पागलपन नहीं है? अब ये इस बात को तो समझे ही नहीं कि हम ये प्रतीकोपासना करते क्यों हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, हमारे पैर में कांटा चुभ गया है और वो दर्द कर रहा है। उस कांटे को हमने निकालना है तो एक दूसरा कांटा हम हाथ में लेते हैं और जहां कांटा चुभा है उस जगह को और ज्यादा खोदते हैं। जब कांटा ऊपर आता है उसे खींच के फेंक देती है, और जिस कांटे के द्वारा उसको निकाला था फिर उसे भी फेंक देती है। हमारा दर्द ठीक हो जाता है। तो ये संसार की मोह माया का जो कांटा हमारे हृदयों में चुभ चुका है, इस कांटे को निकालने के लिए हमने अपने मंदिरों में ये प्रतीकोपासना रखी है। हम तस्वीरों की पूजा कर रहे हैं, हम फोटो मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उसको आधार बना के उस चुभे हुए कांटे को निकालने के लिए। बेचैन किया हुआ है जो हमको चैन नहीं लेने देता है, हम उस बेचैनी को दूर करने के लिए वो उपासना कर रहे हैं। और अगर वो कांटा निकल जाएगा तो हम दोनों कांटे फेंक देंगे। लेकिन वो एक रास्ता है। धर्म जो बात आप लोग कहते हैं कि हम धर्म को नहीं मानते, धर्म क्या है? धर्म को तो समझते ही नहीं, तुम मानोगे क्या? धर्म का मतलब ये नहीं जो तुम समझ रहे हो। तुम्हारी जो आत्मिक उन्नति करता है, जिस कर्म के द्वारा तुम्हारी आत्मिक उन्नति होती है, वही कर्म तुम्हारे लिए धर्म है, बशर्ते कि वो तुम्हारी आत्मिक उन्नति कर दे, तुम्हारे को सत्य के नजदीक पहुंचा दे और तुम्हारा पतन न कर दे। जो पतन करने वाला कर्म है वो धर्म नहीं है। बस खत्म।